राजधानी देहरादून में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की ओर से आदि गौरव महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आदि गौरव महोत्सव 2023 में उत्तराखंड सहित देश की तमाम जनजातीय संस्कृतियों के रंग देखने को मिले। आदि गौरव महोत्सव में जनजातीय प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में कपड़े, लकड़ी की कलाकृतियां, घर का सजावट का सामान, पहाड़ी व्यंजनों के साथ कई चीजों को शामिल किया गया। आपको याद है कि महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अनिल रतूड़ी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने जनजातीय समुदाय की संस्कृति के संवर्धन के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को जरूरी बताया। बिरसा मुंडा जी की जो जयंती के अवसर पर आप लोगों ने यहाँ ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, जो हमारे जनजाति देश के और प्रदेश के जनजाति जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी जो विशेष प्रकार की संस्कृति है, उसके संवर्धन के लिए, उसको एक प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं हम लोग। मनुष्य जिस भी भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वहाँ सैकड़ों वर्ष उनकी एक जीने की जो शैली है वो बनती है और उसी को हम संस्कृति कहते हैं। बाकी जितने जीव हैं संसार में, वो केवल पैदा होते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। इस संसार में केवल मानव है जो अर्थ ढूंढता है जीवन में, और जो अर्थ है वो सही गलत क्या है, मूल्य क्या है, ये हमारी संस्कृति देती है, हमारी भाषा देती है, और हमारे इस प्रकार के नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत, हमारे जो साहित्य है वो देता है। और उसके संवर्धन के लिए आपने इसको यहाँ पर जो इसका आयोजन किया, ये इस प्रकार के आयोजनों से जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जीवन का अंग है वो आगे बढ़ता है। देहरादून में चल रहे आदि गौरव महोत्सव में मनमोहक आदिवासी सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ उत्तराखंड के आदिवासी समुदायों की समृद्ध विरासत को जीवंत किया। इस दौरान कार्यक्रम में गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने पारंपरिक गढ़वाली लोक संगीतों की प्रस्तुति दी। आपको याद है कि नेगी दा को सुनने के लिए महोत्सव में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर लोग जमकर थिर गए। वहीं जनजातीय समुदाय के लिए आदि गौरव महोत्सव को जरूरी बताते हुए नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह एक अच्छी पहल है। आदि महोत्सव है और आदिवासी जनजाति लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका विकास के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, और जो उनके उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन और उनकी बिक्री और अनेक उद्देश्यों को लेके ये जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा ये आयोजन किया गया है। और इसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया है। मैं भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति का यहाँ पे प्रदर्शन करूँ अपने ग्रुप के साथ, पूरी टीम के साथ। तो उसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। तो वो गीत और नृत्य लेकर मैं आया हूँ और प्रयास करेंगे कि जनता को उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिले, वहाँ के गीत सुनने को मिले। ये तो ज़रूरी तो है, इसीलिए इतना खर्चा कर रही हैं गवर्नमेंट और विभाग जो है। तो ये तो अच्छा है, इसमें लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता है कि जनजातीय लोगों को इस मुख्य धारा के साथ जोड़ के और पूरे देश के साथ कदम से कदम मिला के उनका भी विकास हो, उनके भी सांस्कृतिक जो अपनी परंपराएं हैं, अपनी संस्कृति है, वो भी आगे बढ़े देश के साथ साथ। तो ये अच्छा प्रयास है और ये होना चाहिए। वहीं आदि गौरव महोत्सव में उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका रेशमा शाह ने अपनी मनमोहक जौनसारी गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोगों ने रेशमा शाह के गीतों का आनंद लिया और जमकर झूमे। इस दौरान रेशमा शाह ने कहा कि जनजातीय समुदाय की संस्कृति के संवर्धन के लिए इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हैं। इसके लिए उन्होंने जनजातीय अनुसंधान संस्थान और सरकार का आभार जताया। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार जनजाति आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो न हमारी जो पिछड़े जाति का लोग, पिछड़े क्षेत्र का लोग, जनजाति लोग, जो कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मतलब ऐसे जगह की संस्कृति है
जिन्होंने आज भी जिंदा रखी है। तो मैं जनजाति आयोग का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी जनजाति जो संस्कृति है उसको आप लोग बरकरार रख रहे हैं, जीवित रख रहे हैं, उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। मैं पूरे सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और समस्त यहाँ के जितने भी जनजाति आयोग के कर्मचारी हैं जितने भी, और यहाँ की जनता का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ कि इसी तरह हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, आने वाली पीढ़ी हमसे कुछ सीखे कि हमारे गीत क्या है, हमारे पवाड़े क्या है, हमारे बाजूबंद क्या है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। टीआरआई उत्तराखंड के निदेशक एस टोलिया ने महोत्सव की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आदि गौरव महोत्सव हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत का उत्सव है जो उत्तराखंड के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रदर्शित करने के लिए कलाकारों और समुदायों को एक साथ लाया है। प्रदर्शनी में न केवल मनोरंजन देखा गया बल्कि हमारी आदिवासी पहचान की विशिष्टता का जश्न भी मनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के अलावा भी उत्तराखंड के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। पूरे देश की जो हमारी जनजातियां हैं उनके संस्कृति को बचाने के लिए, उनके वर्ग को उत्थान करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए यह एक सराहनीय प्रयास भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें हम लोगों ने हमारे इस राज्य में 5 जनजातियाँ रहती हैं, राजी है और भोटिया है और जौनसारी है और बुक्सा है और थारू है। इन सभी जनजातियों के लिए हमारे पास 4 स्कूल भारत सरकार एकलव्य स्कूल रन कर रही है, जिसमें उनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर उनका चयन होता है और उनको 6 से लेकर 12 तक निःशुल्क बोर्डिंग शिक्षा, मतलब बोर्डर है, बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ दिया जाता है। इसके अलावा ATS हैं, 16 ATS हम लोग गवर्न करते हैं और 3 ITI हैं और 3-4 हॉस्टल्स हैं और इसके अलावा अन्य स्कूल हम इसमें कवर करते हैं। हमारे हॉस्टल्स भी इसमें हैं। इसमें पूरे चाहे आप देहरादून की जनजातियों को देखें, चाहे पिथौरागढ़ की देखें, चाहे चमोली की देखें, चाहे रुद्रपुर की देखें, सभी जनजातियों के लिए विकास की बात की जा रही है और इनको मुख्य धारा में लाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में समृद्ध आदिवासी संस्कृति और शिल्प कौशल का प्रदर्शन देखा गया। बुने हुए सुंदर वस्त्रों से लेकर उत्कृष्ट हस्तशिल्प तक यह प्रदर्शनी आदिवासी समुदायों की कलात्मक विशेषज्ञता का प्रमाण रही। यहाँ आए लोगों ने जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प का जीवंत प्रदर्शन देखा। देश भर से अपने उत्पाद महोत्सव में लाए लोग भी लोगों का रिस्पांस देखकर काफी उत्साहित नजर आए। पहले जान ही नहीं थे लोग बाग कितना सामान है, क्या है, आज इसे पहचान रहे, जान रहे और भी प्रोग्रामों में बहुत जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। जो भी गवर्नमेंट के मेले होते हैं उनसे बहुत बड़ा लाभ होता है। अभी एक हुनर हाट चलता था, आपने सुना हो नाम भी, उससे इतना लाभ हुआ, वो हुनर हाट बंद हुआ जब से बहुत परेशानी आ रही, क्योंकि उसके तो नाम से माल बिकता था। हुनर हाट बंद कर दिया इन्होंने, बहुत आदमी रोजी रोटी खा रहा था उससे, लाखों आदमी लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था, आज वो सब बंद है। आदि गौरव महोत्सव में जौनसारी, भोटिया, बक्सा, थारू और राजी सहित राज्य के विभिन्न आदिवासी समूहों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग यहां पर लोकल प्रोडक्ट के स्टॉलों में कार्बनिक और स्थानीय उत्पादों को लेकर के बेहद उत्साहित दिखे। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का काम किया।